प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। पीएम ने इस मौके पर रोड शो भी किया। पीएम के रोड शो के मौके पर बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और आम लोग मौजूद थे। ये इस एक्सप्रेसवे का पहला फेज है जो कि 14 लेन का है। दावा किया जा रहा है कि अब दिल्ली से मेरठ का सफर सिर्फ 45 मिनट में पूरा किया जाएगा, लेकिन अभी इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के 3 चरण अभी बाकी हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का काम मार्च 2019 तक पूरा होगा। एक्सप्रेसवे का पहला फेज निजामुद्दीन ब्रिज से दिल्ली यूपी बॉर्डर तक का है। इसकी लंबाई 9 किलोमीटर है, जिसे रिकॉर्ड 18 महीने में पूरा किया गया है। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे हाईटेक ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को देश को समर्पित किया। पीएम ने बागपत में इसका उद्घाटन किया। 11,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे कुल 135 किलोमीटर का है। ये हाईवे दिल्ली के नजदीक हरियाणा के कोंडली को हरियाणा के पलवल से जोड़ेगा। इस पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से दिल्ली को प्रदूषण कम करने में काफी मदद मिलेगी। साथ ही दिल्ली को ट्रैफिक के बड़े बोझ से भी मुक्ति मिलेगी। इस पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की आधारशिला नवंबर 2015 में रखी गई थी। और हाईटेक ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को देश को समर्पित करने के मौके पर पीएम ने एक रैली को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री के साथ इस कार्यक्रम में यूपी के राज्यपाल राम नाईक, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सांसद सत्यपाल मलिक भी मौजूद रहे। और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 साल में उनकी सरकार ने जनता के विकास की हर संभव कोशिश की है। पीएम ने कहा कि उनकी सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास है, जिससे आम लोगों की जिंदगी में बेहतरी आती है। 4 साल में हमारी सरकार देश को सही दिशा में ले जाने में सफल रही है। भाइयों और बहनों, इतना स्नेह, इतना प्यार तब होता है जब सेवक से उसका विधाता खुश होता है। 2 बड़ी सड़क परियोजनाओं का आज लोकार्पण किया गया है। एक दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का पहला चरण और दूसरा ईस्टर्न पेरिफेरी एक्सप्रेसवे। ईस्टर्न पेरिफेरी एक्सप्रेसवे पर 11,000 करोड़ रुपए का खर्च किए गए, जबकि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के अभी के हिस्से पर लगभग 850 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ये पूरा प्रोजेक्ट लगभग 5,000 करोड़ रुपए का है। बीते 4 वर्षों में 3 लाख करोड़ से अधिक खर्च हमने 28,000 किलोमीटर से अधिक के नए हाईवे बनाने के लिए किया है। 4 वर्ष पहले जहां एक दिन में सिर्फ 12 किलोमीटर हाईवे बनते थे, आज लगभग 27 किलोमीटर हाईवे एक दिन में बनते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर रेडियो पर अपने मन की बात की। मन की बात का ये 44वां एपिसोड था, जिसमें पीएम मोदी ने
खेल योग के साथ पर्यावरण स्वच्छता पर जोर दिया। पीएम मोदी ने INSV ताड़िनी से दुनिया घूमने वाली नौसैनिक महिलाओं, एवरेस्ट फतह करने वाली महिलाओं और राजस्थान के सीकर में सिलाई कढ़ाई कर अपना परिवार का पालन पोषण कर रही महिलाओं का जिक्र किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को याद किया। साथ ही वीर सावरकर की जयंती के मौके पर को देखते हुए उनके कामों के बारे में बताया। पीएम मोदी ने मुस्लिम समुदाय को ईद की बधाई भी दी। अभी पिछले दिनों स्वच्छ गंगा अभियान के तहत BSF के एक ग्रुप ने एवरेस्ट की चढ़ाई की, पर पूरी टीम एवरेस्ट से ढेर सारा कूड़ा अपने साथ नीचे उतार कर लाई। और ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने सफलतापूर्वक इसे पूरा किया है। मैं उन सभी साहस वीरों को, खास करके बेटियों को, हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मन की बात में पीएम मोदी ने हम फिट इंडिया फिट का जिक्र करते हुए टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली के चैलेंज का जिक्र किया। साथ ही पारंपरिक खेलों को बढ़ाने पर जोर दिया। मोहल्ले, युवा मंडल आगे आकर इन खेलों को बढ़ावा दें। क्राउड सोर्सिंग के द्वारा हम अपने पारंपरिक खेलों का एक बहुत बड़ा आर्काइव बना सकते हैं। इन खेलों की वीडियोज बनाए जा सकते हैं। गलियों में खेले जाने वाले खेल कभी कभी अजूबा होता है, वो देखेंगे, खेलेंगे, खिलेंगे। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की अगुवाई भारत करने जा रहा है। इस साल की थीम बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन है। पीएम मोदी ने देशवासियों से इस मुहिम से जुड़ने की अपील की। पर्यावरण दिवस पर हम सब इस बारे में सोचें कि हम अपने प्लेनेट को स्वच्छ और हरित बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, किस तरह इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, क्या इनोवेटिव कर सकते हैं। बारिश का मौसम आने वाला है, हम इस बार रिकॉर्ड वृक्षारोपण का लक्ष्य ले सकते हैं और केवल वृक्ष लगाना ही नहीं, बल्कि उसके बड़े होने तक उसके रखरखाव की व्यवस्था करना। अगली खबर का रुख करते हैं। केंद्र सरकार के 4 साल को हम नेता जीतन राम मांझी ने पूरी तरह से फेल बताया। मांझी ने कहा कि इन 4 सालों में दलितों के अधिकारों में कटौती की गई और लोगों को झूठे आश्वासन दिए गए। मांझी ने सीएम नीतीश कुमार पर भी हमला बोलते हुए कहा कि अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। माननीय नीतीश कुमार जी को कहना चाहिए कि लॉलीपॉप मत दीजिए, चॉकलेट मत बांटिए, हमको विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए, तब सही है कि बिहार का विकास हो सकता है। और यदि वे न करते हैं तो हम समझेंगे कि मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का कुर्सी बचाए रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम उनको तो आह्वान करते हैं, उदाहरण देते हैं कि 1956 में हिंदू कोड बिल जब पास नहीं हुआ तो डॉक्टर अंबेडकर साहब रिजाइन कर दिए थे। आप इतना बड़ा मुद्दा है राज्य के लिए उठा रहे हैं जिससे कि राज्य का कल्याण होगा, अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो आपको रिजाइन कर देना चाहिए। ये हम नीतीश कुमार जी को कहना चाहते हैं।